और आज भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ ध्रुव जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप 36,000 वर्ष तक राज करोगे। कितने हजार वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक राज करोगे। और आज जब ध्रुव जी वापिस गए, जिस माँ सुरुचि ने उनको घर से बाहर निकाला था, आज वही सुंदर थाल लेकर उनका स्वागत कर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नीति पे चलोगे तो रुचि आपके पीछे पीछे चली आएगी। जिस रुचि ने बाहर निकाल दिया था, आज वही थाल सजाकर भगवान का दिया हुआ अमृत आशीर्वाद ध्रुव जी को, उसका आज अभिनंदन कर रही है और क्षमा याचना कर रही है। आगे चलकर उत्तम को यक्षों ने मार दिया और वही सुरुचि आज अग्नि दहा कर लिया अपने पुत्र वियोग में। और यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने ना जाने कितने यक्षों को खत्म कर दिया। और मनु जी महाराज प्रकट हुए। मनु जी महाराज ने कहा कि आप भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने आपको दर्शन दिए, आप इस युद्ध को करते हुए अच्छे नहीं लगते। और इस प्रकार ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया। और राज करने के बाद विमान आया। आज ध्रुव जी जब विमान में बैठ के जाने लगे, मृत्यु आई। ध्रुव जी पहले व्यक्ति है जिनको मृत्यु लेनी नहीं आई, जो मृत्यु के भी सिर के ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक के तारा हुआ। और साथ साथ में उनकी माँ का रथ गया। इसलिए माँ के हाथ में होती है कि वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती है। कार्टून बनाना चाहती तो उसकी मर्जी, शेर बनाना चाहती उसकी मर्जी, भक्त बनाना चाहती उसकी मर्जी। बोली गोविंद भगवान की। ये थी उत्तानपाद। और इन्हीं के कुल में चलकर ध्रुव जी के आगे अंग हुए, अंग के वेन हुए। वेन महाराज एक नंबर का नाम। संक्षेप में सुनो, आज कथाएं बहुत। एक नंबर का नास्तिक जहां जहां भी यज्ञ होते थे, उन यज्ञशालाओं को विध्वंस करने लग गया और सभी ब्राह्मणों को आदेश कर दिया, खबरदार आज के बाद किसने परमात्मा का नाम लिया, आज से सबका परमात्मा कौन? वेन। और कहते आज से यज्ञ में आहुति डलेगी, ओम वेनाय स्वाहा, वेनाय स्वाहा। जितने भी संत महामुनि थे सब वेन से दुखी हो गए। और संतों ने आज वेन को ऐसे पकड़ा, झिंझोड़ा और उसका वध कर दिया। अब संत सोचने लगे, वेन को तो खत्म कर दिया, अब राजगद्दी किसको दे? आगे पुत्र था नहीं। तो वेन के शरीर का जब मंथन किया तो काला निषाद निकला। कहते ये तो भाई राज करने योग्य नहीं। फिर से मंथन किया तो पृथु जी महाराज निकले, जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी का दोहन किया। किन्होंने? पृथु जी महाराज। और 100 यज्ञ किए। और जब 100वां यज्ञ इंद्र विध्वंस करने आया तो इंद्र को भी परास्त कर दिया। ऐसे महापुरुष हुए पृथु जी महाराज। अब दूसरे भाई की कथा सुन। मनु जी की 3 बेटियों की कथा सुन ली। कौन कौन सी? मनोस्त शतरूपायाम तीसरे कन्याश्च चचरे देवहूति आकुति प्रसूति। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार श्लोक बोल चुका हूं। देवहूति, आकृति, प्रसूति। और 2 बेटे कौन से? उत्तानपाद, प्रियव्रत। अब कल को पूछूंगा, आज नहीं पूछ सकता, आज टाइम कम है। और प्रियव्रत जितने बड़े तपस्वी हुए, एक दिन मन में सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी ने रात काहे बना दी। कहते अगर रात ना होती तो मुझे किसी भी प्रकार का विघ्न ना होता परमात्मा में मन लगाने का। इसलिए ऐसा दिव्य रथ तैयार किया महाराज। 6 महीने तक दिन ही होता रहा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भैया ये सिस्टम बंद करो, परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। और प्रियव्रत के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के भी 100 पुत्र हुए और यज्ञ किया उन्होंने, 100 यज्ञ किए। और बाद में जाकर इंद्र ने अपनी पुत्री का दान किसको दिया? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। कितने? उनमें से जो सबसे ज्येष्ठ थे भरत जी। जो भरत जी थे वो अपने पिता के
के प्रति बड़े निष्ठावान थे। ऋषभ जी ने 3 रत्नों का ज्ञान दिया, 3 प्रकार के दर्शनों का ज्ञान दिया भरत जी को। भरत जी की कथा दर्शन से संबंधित है, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा कसरत लगानी पड़ेगी दिमाग की समझने के लिए। अगर थोड़ा ध्यान लगा के सुनोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। ऋषभ जी ने 3 प्रकार का दर्शन का प्रतिपादन किया। पहला था सम्यक दर्शन, क्या? दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक कर्मांत। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सम्यक बोलते ठीक, दर्शन बोलते हैं देखना। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को सुधारो। जब तक आपकी दृष्टि नहीं सुधरेगी तब तक संसार में आपको अवगुणी दिखाई देगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपनी आंखों को ठीक करो, और जब ये आंखें ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद सम्यक ज्ञान, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर कर्म अच्छा नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए सम्यक कर्मान 3 प्रकार की शिक्षा दी। 100 में से 99 के पल्ले नहीं पड़ा, एक भाई के पल्ले पड़ गया जिसका नाम है भरत। और भरत जी के ऐसे पल्ले पड़ा महाराज कि आज अपना सारा राजपाट अपने बेटे सुमंत को देकर वन की तरफ चले गए और प्रतिदिन 100 माला, 200 माला, 300 माला उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करते। लेकिन उनके जीवन में एक अजीब घटना घटित हुई। एक दिन अपने सायंकाल समय में संध्या का जल छोड़ रहे थे और देखा कि एक हिरनी बाघ से डरकर, जो हिरनी होती है वो बहुत डरपोक होती है, बाघ के डर से, और गर्भिणी हिरनी डरती डरती जल में आ रही है। और जैसे ही बाघ की आवाज सुनी, हिरनी ने जल में छलांग लगा दी। अब भरत जी के मन में बड़ा प्यार जागा और उस नन्हे से शावक को बचाने के लिए जल्दी जल्दी जल में गए, कूदे और नन्हे से शावक को बचा लिया। और नन्हे से शावक को बढ़िया से जल से धोकर बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके उसमें अपना जो मन है वो भी मोहित कर लिया। चले थे हरि भजन को, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब वन किस लिए आए थे? माला के लिए आए थे, राम राम नाम की माला। उस माला को जपने के लिए जंगल में आए थे, मोह को छोड़कर। मैंने आपको 4 घाट बताए थे, याद है? जितासी, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। ये आसन घाट से संबंधित कथा है, ये दर्शन है, जुड़ा हुआ है। अब भरत जी का आसन घाट अशुद्ध हुआ और अब नन्हे से उस शावक में मन इतना विमोहित हो गया। अब उस नन्हे से शावक को कभी घास खिलाते, कभी उससे प्रेम करते। अब जब भरत जी समाधिस्थ होने की कोशिश करते, भगवान का नाम लेने की कोशिश करते, वो नन्हा सा शावक कभी भरत जी को चाटने लगता, कभी सूंघने लगता। अब उस नन्हे से हिरण के बच्चे को देखकर भरत जी के मन में बड़ी करुणा जागी। अरे इसका है ही कौन मेरे अलावा? अब उठते बैठते सोते जागते उस नन्हे से शावक में विमोहित हो गए। और एक दिन हिरणों का झुंड आया महाराज। उस नन्हे से शावक ने सोचा कि भरत जी मेरे जैसे तो दिखते, मेरे जैसे तो ये दिखते हैं, तो उन झुंड के साथ चले गए। अब जब भरत जी अपनी कुटिया में वापिस आए तो उस नन्हे हिरण को जब अपनी कुटिया में ना पाया तो इतने दुख में कुंठित हो गए कि उस नन्हे से शावक के वियोग में अपने देह का त्याग कर दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। कहते व्यक्ति अंत समय में जिस भी वस्तु का ध्यान करता अगले जन्म में वही बनता है। तो अगले दूसरा जन्म हुआ तो हिरण की योनि में। अब पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रताप से भरत जी को सारा वृतांत याद था और उन्होंने एक बड़े धधकते हुए
अग्नि दावाद नल को देखा और भगवान का नाम स्मरण किया और उसमें अपनी जान दे दी। पंचम स्कंद में 2 योनियों की चर्चा है, पिछली कथा में भी बताया था, कर्म योनि और भोग योनि। 83,99,999 योनियां हैं भोग योनि, और ये मानुष योनि कर्म योनि। अब भरत जी कहां पैदा हुए थे? कर्म योनि में, लेकिन मोह हिरण के बच्चे में लगा लिया तो कहां चले गए? भोग योनि में। अब आप निर्णय करो, यहाँ से संत बनना है या वैकुंठ की तरफ जाना है? भाई आप किसी पद पे जाते हो, प्रमोशन तो चाहते हो कि नहीं चाहते? इसलिए यहाँ से प्रमोशन करना चाहते हो, डिमोशन करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। किसी भी अधिकारी को पूछना, महाराज आप पटवारी हैं, आप पीएन बनना चाहो, पीएन को बोलेंगे थोड़ा उत्कृष्ट काम। इसलिए हमें तो अपने पद से आगे जाना है, हमें भोग योनि से कर्म योनि, कर्म योनि से वैकुंठ की तरफ, ना कि कर्म योनि में आकर से फिर से कुत्ता बिल्ली ना जाने क्या क्या बना। प्रेम से कहो हरे कृष्ण। अरे अब तो चौथा दिन है, पूरा करंट जाग जाना चाहिए। आज तो बढ़िया ब्राह्मण सभा के लोगों ने इतनी सुंदर सजावट की, एक बार तालियां बजा दीजिए। हर बार इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। तो अब भरत जी को अपने दोनों जन्म याद आ गए। उन्होंने सोचा पहले तो 2 जन्म खराब कर लिए, अब तीसरा जन्म खराब नहीं करूंगा। तो कौंडिन्य बहुत अच्छे घराने में पैदा हुआ। अब भरत जी जब पैदा हुए तो उनके पिता उनको आज गायत्री मंत्र देते याद करने के लिए। अब भरत जी ने सोचा आज पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया, अगर गायत्री मंत्र याद कर लिया कल को बोलेंगे बेटा सत्यनारायण की कथा भी सुनो, फिर उसके बाद बोलेंगे बेटा थोड़ा भागवत भी सीख लो। ऐसे मैं तो दलदल में फंस जाऊंगा। इसलिए भरत जी बचपन से ही जड़ की तरह व्यवहार करने लगे, एक भी शब्द याद नहीं करते। ऐसे बड़े होते गए तो घर वालों ने कहा, भाइयों ने कहा कि भाई अगर तुमसे दिमाग का काम नहीं होता तो शरीर का काम तो कर लो। अट्टे कट्टे थे भरत जी, और एक दिन खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया, और महाराज पशु पक्षी आए, सब खेतों का तहस नहस कर दिया। अब भरत जी सोचे अरे मैं कौन हूं तो रोकने वाला, देने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था बना रखी है, इनके लिए भी व्यवस्था बना रखी है। इसलिए सभी खेत खलियां नष्ट हो गए, और भाइयों ने देखा कि सारी कृषि खत्म हो चुकी है। डंडा लिया, भरत जी को बोला निकल जाओ यहाँ से। कहते तुम तो जड़ भरत हो, इसलिए नाम क्या बढ़ गया? जड़ भरत। अब जड़ भरत जी अब घर से बाहर निकले तो उसी जंगल में, उसी आसपास जंगल में चोरों का सरदार था, काली माँ का बड़ा भक्त था। उसको अपने व्रत को पूरा करने के लिए एक बलि की जरूरत थी, अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए। तो उसने अपने जितने भी सिपाही सलाहकार थे उनको सबको बुलाया। कहते कोई अच्छी सी बलि लेके आओ, मैं अपनी काली मैया को चढ़ाना चाहता हूं। और सिपाही सलाहकारों ने इधर उधर सब ढूंढा, फिर दिखाई दिए अट्टे कट्टे भरत जी, और भरत जी को पकड़ के ले आए। भरत जी ने कोई संकोच नहीं किया, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए चोरों के सरदार के पास पहुंच गए। और जैसे ही चोरों के सरदार के पास पहुंचे, कहते बलि बड़ी दमदार लेके आए हो भैया, जो ये बलि है ना बड़ी दमदार बलि है। इसलिए अब जब रात्रि का समय हुआ, जैसे ही बलि देने लगे तो काली मैया स्वयं प्रकट हुई, और काली मैया ने क्रोध के स्वर में कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे बलि की आवश्यकता नहीं है। आज व्यक्ति अपने सुख के लिए कुत्ते की, किसी की भी बलि न छोड़ी, मुर्गे की। एक बात बताऊं आपको, हमें सिर्फ अपनों की मृत्यु पर दुख होता है, अपनों की मृत्यु पर या अपनी मृत्यु पर दुख होता है, और किसी की मृत्यु पर कोई दुख नहीं होता।
बाकी तो हम इंजॉय करते हैं, दो चार बातें करेंगे। शमशान घाट में तो और बुरे हाल है, लोग शमशान घाट जाकर भी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। और आज कुत्ते की, मुर्गे की, बकरे की, मछली की, अपने लालच के लिए आप देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। अगर बलि देना चाहते तो अपने काम की दो, अपने क्रोध की दो, अपने मद की दो, अपने लोभ की दो, अपने लालसा की दो। अगर बलि देना चाहते, अगर माता को ज्यादा ही खुश करना चाहते तो अपने खून को क्यों नहीं चढ़ा देते, अपनी गर्दन को क्यों नहीं चढ़ा देते। इसलिए आप सभी से निवेदन, कोई भी देवी देवता बकरी काटने से या फिर पशुओं की बलि देने से प्रसन्न नहीं होता, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। ये हम अपने लालच के लिए देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथ कोश में गोबलि शब्द का प्रयोग हुआ है। बलि का अर्थ होता था कर। क्या होता था जब प्राचीन समय था? आज तो अब दहेज में क्या देते हैं? गाड़ी, बढ़िया सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। वैसे जब ऋग्वेद का समय था ना, तब उस समय अर्थव्यवस्था का आधार था गौएं। जो जिसके पास जितनी ज्यादा गौएं होती थी ना, वो उतना समृद्ध माना जाता था। नंद बाबा 9 लाख गौएं के मालिक थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा अमीर थे। इसलिए दान भी वो गौ का देते थे। कोई भी फंक्शन होगा गौदान, क्योंकि जो गौदान था ना, जो गौदान था, गौ से क्या मिलेगा? दूध। उसी दूध से हम क्या बना सकते हैं? दही। दही से लस्सी, लस्सी से माखन निकाल सकते हैं, माखन से घी। और जो गौ का गोबर होगा उससे हम क्या बनाएंगे? खाद। वही खाद जब खेतों में पड़ेगी तब उससे क्या होगा? हमें फसलें मिलेंगी। तो ये था सिस्टम। लेकिन हमें अपने लालच के लिए व्यवस्था को ही बदल दिया। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि जो हमारी ये कुबुद्धि है ये सुबुद्धि हो जाए। और माता ने सरदार को कहा कि ये तो भरत जी हैं, इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दो। और भरत जी वहां से निकल जाते हैं। तो राजा रहुगण की सवारी आती है। अब जो राजा रहुगण की सवारी आती है उसमें 4 लोग कंधा दे रहे होते हैं राजा रहुगण की सवारी को। तब इतनी दूर से सवारी आ रही होती है तो चारों बंदे थक गए। उन्होंने सोचा कोई एक व्यक्ति और लगाया जाए जो अट्टा कट्टा हो। तो उनको दिखाई दिए भरत जी। और जैसे ही भरत जी दिखाई दिए तो उन्होंने भरत जी को जोड़ लिया अपने साथ पालकी में। अब जब पालकी में भरत जी जोड़े गए तो कभी पालकी कभी इत को डोले, कभी उत को डोले। क्योंकि जो भरत जी थे ना, वो जीवों से बड़ा प्रेम करते थे। अगर छोटी सी चींटी भी होती थी ना, उस चींटी का भी ध्यान रखते थे कि मेरी वजह से वो चींटी मर ना जाए, मेरी वजह से ये चींटी मर ना जाए। ऐसे थे भरत जी। लेकिन जब राजा रहुगण की पालकी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पलटने से बच गई तो बोले उतारो पहले पालकी, देखो है कौन। तो भरत जी को देखा, कहते इतने अट्टे खट्टे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे एक पालकी नहीं उठाई जाती? और अपने खड़ग निकाली, कहते जब काम किया तो मार दो इसको। तो भरत जी ने मुस्कुरा कर बोला, अब मुझे तो मार सकते हैं, उस आत्मा को कैसे मारोगे? क्योंकि गीता में कहा है ना आत्मा को काटा जा सकता, ना आत्मा को जलाया जा सकता, ना आत्मा को दुख दिया जा सकता। आप मेरे बाह्य शरीर को खत्म कर दो लेकिन मेरी आत्मा हिलने डुलने वाली। अब रहुगण को लगा कि कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं भाई, ये तो वीवीआईपी लोग हैं। और रहुगण ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में जा रहा था, मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। और भरत जी ने जीवों के प्रति प्रेम करने की शिक्षा दी और अध्यात्म मार्ग के लिए प्रेरित किया। और भरत जी ने कहा कि जो ये चराचर जगत है ये सब झूठ है। कहते जो तुम में और मेरे में जो आत्म ज्योति जल रही है वो सच है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा भी एक, ये गीता कहती है, शास्त्र कहते हैं
जब आपके पुराने कपड़े हो जाते, गंदे हो जाते, फेंक देते ना, वैसे ही आत्मा भी जब पुराने शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। तो ये जड़ भरत जी का संक्षेप में हमने संवाद सुना। एक कथा नारद जी ने प्राचीन भैरव जी को सुनाई। इस कथा में आपका ध्यान पूरा चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तरी करेंगे। अब मैं देखूंगा कि आपने कथा बड़े ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन भैरव जी। कहते दो मित्र थे। कितने मित्र थे? एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। क्या था? दोनों में बड़ी गहरी मैत्री थी। और एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मेरा मन करता कि मैं दुनियादारी घूमाऊं, इस संसार को देखूं। अभिज्ञात ने कहा कि देखो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं, अगर तुम घूमना चाहते हो तो तुम घुमाओ। याद रखना, दो मित्र बताए थे, अभिज्ञात और पुरंजन। और आज पुरंजन ने लाखों शहर घूमे। कितने? बोलिए। लाखों शहर में से एक शहर भाया, उसका नाम था पुरंजनपुरी। क्या था? इस पुरंजनपुरी की विशेषता क्या थी? ये 10 दरवाजे वाली पुरी थी। कितने दरवाजे वाली? इसलिए इसका नाम हुआ पुरंजनपुरी। और जैसे ही पुरंजनपुरी में गए तो उसकी मालकिन का नाम था पुरंजनी। मालकिन का नाम पुरंजन। पुरंजनी को देखकर हो गया ब्याह। पुरंजन ने कहा, देवी तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सखा कौन है? कहते देखो मेरी कोई ना माँ है, ना मेरे कोई पिता है, ना मेरा कोई सखा है। बाकी बात रही शादी की, अभी तक मैं भी इसी तलाश में थी कि कोई आए और मुझे बने। पुरंजन का ये तो बात ही बनी। और पुरंजन और पुरंजनी में होगी शादी। अब पुरंजन पुरंजनी के प्यार में इतना ज्यादा व्यामोहित हो गया। पुरंजनी खाए तो पुरंजन भी खाए, पुरंजनी सोए तो पुरंजन भी साथ, पुरंजनी उठे तो पुरंजन भी, पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए। उठते बैठते सोते जागते पुरंजनी पुरंजनी पुरंजनी। अब उसी पुरंजनपुरी के आसपास एक जरा नाम की कन्या थी। कौन सी कन्या? जरा। जरा बड़ी काली गलूटी थी महाराज। कोई उससे शादी करना ही नहीं चाहता। जहां भी अपना रिश्ता भेजती, जहां भी अपना रिश्ता भेजती, सब उसको रिजेक्ट कर देते। एक दिन क्रोध आया और अपने भाई चंडवेग के पास पहुंच गई। किसके पास? चंडवेग के पास पहुंच गई। और जब चंडवेग के पास पहुंची, कहते भैया मैं शादी करना चाहती हूँ। कहते बहन इसमें मैं क्या कर सकता, कर लो तुम्हारी इच्छा। कहते जहां जहां रिश्ता लगाती हूँ वहीं से रिजेक्ट होके आ जाती है, सब मुझे काली गलूटी कहते। चंडवेग ने कहा बहन कहते तो सत्य है, अब इसमें क्या किया जा सकता है? कहते भैया अभी तक बहुत मांग करके देख ली, अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद आक्रमण करके लिए अपने लिए उठा के दूल्हा लेके आऊं। तो आपके अगर सफेद घोड़े वाले सैनिक और काले घोड़े वाले सैनिक मिल जाते तो इससे अच्छी बात क्या होती? तो कहते बहन ले जाओ। और उस जरा ने कर दिया पुरंजनपुरी पर आक्रमण। पुरंजनी मारी गई। पुरंजन ने विवाह से मना कर दिया और पुरंजनी के प्रेम में अपने देह का त्याग कर दिया महाराज। और वही पुरंजन अगले जन्म में क्या बना? स्त्री बन गया। अगले जन्म में जब अगला जन्म भी हुआ तो जो उसके पति थे वो मारे गए कम आयु में। और आज वही पुरंजन अपने देह का त्याग करने लगा। लकड़ी की एक चिता बनाई तो एक मित्र था, उस मित्र का नाम आप बताएंगे। दो मित्र थे। अब वो मित्र आया, उस मित्र ने कहा कि हे पुरंजन तुम अपने देह का त्याग क्यों करने जा रहे हो? तो देवी ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कहते भूल गए हो, जैसे भी नालागढ़ के लोग भूल गए कि पुरंजन के दूसरे मित्र का नाम क्या था? अभिज्ञात। फिर याद दिलाया
कि मैं तुम्हारा अविज्ञात मित्र, तुमने कहा था कि मुझे दुनियादारी घूमनी है, और मैंने कहा था कि दुनियादारी घूमते घूमते मुझे मत भूल जाना। और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और गले लगा लिया। नारद जी ने ये कथा सुनाई प्राचीन भैर को। महाराज ये कथा सामान्य लगती है, कहते फिर से इस कथा को दोबारा से सुनते। अविज्ञात है परमात्मा, क्या है? और पुरंजन कौन है? हम सब कौन है? लाखों शहर कौन सी योनियां है? ये लाखों योनियां, लाखों योनियों को भोगने के बाद ये मिली पुरंजनपुरी। और पुरंजनपुरी की मालकिन कौन? बुद्धि। बुद्धि ने कहा खा लो तो खाने लग गए, बुद्धि ने कहा सो लो तो सोने लग गए, बुद्धि ने कहा रोना है तो रोने लग गए, बुद्धि ने कहा जागना तो जागने लग गए, बुद्धि ने कहा लड़ना है तो लड़ने लग गए। ऐसे गुलाम हो चुके हम अपने मन के। और ये जरा क्या है? ये है बुढ़ापा। इससे कोई ब्याह करना ही नहीं चाहता महाराज। अभी किसी से पूछो ना, किसी को बोल दो कि आप बूढ़े हो चुके, अभी कहाँ बूढ़े, अभी तो जवान थे। कोई संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने बारे में ऐसा बता सकता है कि वो कब बूढ़े हुए? बता सकता है कि हम कब बूढ़े हुए? पता ही नहीं चला कि कब समय व्यतीत होता गया और कब हम बूढ़े होते गए। और ये चंडवेग कौन है? ये है काल। काले घोड़े और सफेद घोड़े हैं, ये रात और दिन। इसी रात और दिन में हमें मरना है। इसलिए इस कथा का भाव ये था कि इस संसार में आए हो तो परमात्मा को मत भूल जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए ये इंद्रिय घाट से संबंधित कथा थी। अब हम जब व्यक्ति का संग घाट खराब होता है उसकी कथा सुनेंगे। आज आमिर एक बहुत विद्वान महात्मा, लेकिन एक दिन जैसे ही जंगल से जा रहा था तो उसने एक वैश्य को किसी के साथ गमन करते हुए देख लिया, जिससे उसकी मन की वृत्ति बिगड़ गई। और उस वैश्य को अपने घर में ले आया। और जब घर में वैश्य आएगी, वैश्य कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, लालसा, लालच, ये है वैश्य। जब ये घर में आएगी तब हमारा परमात्मा से प्रेम खत्म हो जाएगा और हमारा संग भी खराब हो जाएगा। इसलिए अगर अपने संग को बचाना है तो परमात्मा का हाथ पकड़ना है। इसलिए बड़ा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है हम से गाएं पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। इसलिए भगवान से क्या कहना? वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भाव से ताली की सेवा करते हो। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे करुणा सहसा विनाशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए रासेश्वरी राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। तो आज अजामिल अपने घर में गणिका ले आए। अजामिल पहले छोटी मोटी चोरी करता था, धीरे धीरे इतना बड़ा चोर बन गया महाराज। अब तो जहां जहां जाए वहीं लूट पाट,
सभी जगह लूटपाट का तंत्र शुरू कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अजामिल से डरता ना था, और सब भगवान से प्रार्थना करते महाराज जब तक रहेगा समाज में बेड़ा गर्क ही करेगा, इसलिए जल्दी उठा लो इसे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने ब्राह्मणों की टोली भेजी, संतों की टोली भेजी, और टोली क्या बोल रही है? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस टोली को देखकर सब बड़े अचंभे में पड़ गई, टोली आई कहां से? इस टोली को देखकर जो गांव के बच्चे थे वो सोचे कोई पाखंडियों की टोली है, और संत पूरे झूमते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब संत सोचने लगे नारायण की भक्ति करते करते तो पहुंच गए, अब शाम की रहने की व्यवस्था भी देखनी, तो नारायण नारायण कहकर अब लोगों से पूछने लगे, बच्चों से पूछने लगे। तो बच्चों ने जवाब दिया कि महाराज आपकी व्यवस्था ऐसी जगह करेंगे कि आप ही याद रखेंगे। और बच्चों ने कहा कि महाराज इस गांव में एक वैष्णव का घर है, उस वैष्णव का नाम है अजामिल, और जो भी अजामिल से मिलता है वो श्रीमन नारायण नारायण ही पुकारता है। इसलिए अच्छा कहते उसी भक्त के घर का हमें रास्ता दिखाओ। और संतों की टोली झूमते झूमते क्या श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बच्चों ने सोचा, कहते बड़े नारायण के भक्त बन के आ रहे थे, आज ऐसे घर का रास्ता बताया है, दूसरी बार ठग विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे। और सभी जितने भी संत लोग थे वो अजामिल के घर पहुंचे, वहां पे अजामिल की पत्नी उपस्थित थी, और जैसे अजामिल की पत्नी ने देखा कि बाहर क्या नाद हो रहा है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। इस नाद को देखकर अब अजामिल की पत्नी वो गणिका सोचने लगे कि हमारे घर का तो कोई चल नहीं पीता और मेरे घर में संत आए, अब मौका मिला है तो मौके का लाभ ले लिया जाए। और सभी संतों का सत्कार किया, उनके पैर धोए गए, उनको शुद्ध भोजन कराया गया, और संतों ने खूब डकार मार के कहा, अरे देवी तुम्हारा जो भोजन है वो सच में वैष्णव जैसा भोजन है। अब भोजन तो हो गया, अब थोड़ी दांत की साई भी दे दो। अब वैश्य ने कहा, आप शुक्र मनाइए कि आपको मेरे पति ने नहीं देखा, ये दांत की साई तो बहुत दूर की बात, मेरे पति देव तो दांत भी तोड़ देते हैं। और सारा वृतांत कह डाला। अब सभी संत महात्मा सोचने लगे कि हमसे कैसी गलती हो गई, और अब संतों ने सोचा है कि इसके घर का अन्न खाया है तो अन्न का तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। और हिसाब किताब कैसे होगा? उधार करके। और इतने में अजामिल पहुंच गए, और जैसे ही अजामिल पहुंचे तो सभी संतों ने कहने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल भी अचंभे में पड़ गए, अरे ये संतों की टोली मेरे घर क्या कर रही है?
हमारे घर तो कोई जल ही नहीं पीता। तो अजामिल ने व्यंग के रूप में कहा, हाँ जी महाराज किधर? कहते आपकी पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन कराया, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। संतों के पास तो एक ही धन है, वो है राधा धन, और जिसके पास राधा धन है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इसलिए हे अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसलिए हम तुमसे एक निवेदन करना चाहते दक्षिणा के रूप में कि अब जो तुम्हारे बेटा होगा ना, उसका नाम तुम हमारे प्रभु के नाम पे रख देना, नारायण। और 9 महीने बाद अजामिल के घर में संतान हुई और अजामिल ने पुत्र का नाम रखा नारायण। अब जो सबसे घर के सबसे छोटे बेटे होते हैं उनसे बड़ा प्यार प्रेम रहता है। तब अब जब भी अजामिल काम पे जाए, पुत्र नारायण, खाते वक्त पुत्र नारायण, सोते वक्त पुत्र नारायण, उठते वक्त पुत्र नारायण, नारायण नाम इतना पुकारा, उधर आज यमदूत आ गए लेने, कहते अब इसकी भैया टिकट पूरी हो चुकी है, संसारिक यात्रा पूरी हो चुकी है। और जब देव पार्षद, जब यम पार्षद आए, काले कलूटे यम पार्षद, और जैसे ही यम पार्षदों ने अजामिल के शरीर से आत्मा को खींचना शुरू किया, तो डर के मारे अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र नारायण बचाओ। और नारायण भगवान ने बोला कि मेरा किसी ने आह्वान किया, जाओ भाई पार्षद। देव पार्षद आए और कहा कि महाराज ये डिलीवरी आपकी नहीं है, हमारी डिलीवरी है, इसको आप नहीं ले जा सकते। कहते हैं महाराज ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जब तक समाज में रहा तो समाज का जीना मुश्किल कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इसको चाहता नहीं था कि ये मर जाए, इसलिए महाराज ले जाने दो हमें, अभी इसका दंड भुगतान। कहते आज तो इसको आप किसी भी हालत में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने हमारे नारायण का नाम पुकारा है, और जिस भी भक्त ने नारायण का नाम पुकारा उसका उद्धार तय है। अरे महाराज इसने भगवान का नाम नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। कहते जो इसके पुत्र नारायण का नाम है वही तो मेरे भगवान का नाम है। और अजामिल की आंखों से आंसू आ गए और जीवन में परिवर्तन हो गया। जो संग घाट से विशुद्धियां फैली थी, मन शुद्ध हो गया और गाने लगे।